जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि गुजरात की 182 सीटों के विधानसभा में आखिर किसकी बनेगी सरकार। जी हां दोस्तों, कुछ ही दिनों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और दोस्तों गुजरात की राजनीति का पूरे देश में बहुत ही बड़ा महत्व रहता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में दोस्तों इस बार जनता क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी या दोस्तों किसी अन्य पार्टी को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाएगी। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं गुजरात के सभी जिलों के 182 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार सियासी हलचल में बहुत ही ज्यादा गतिविधियां देखने को मिली। राम मंदिर हुआ, किसान आंदोलन चल रहा है, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी आंदोलन हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर में दोस्तों बहुत ही बड़ा फैसला हुआ, धारा 370 हटा दी गई। दोस्तों ये सभी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ। और इसके बाद आखिर जनता जो है क्या दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को पसंद करेगी, सबसे महत्वपूर्ण नोटबंदी जैसा मुद्दा हुआ। ऐसे में दोस्तों जनता जो है क्या नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से पसंद करेगी या किसी अन्य कैंडिडेट्स को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। क्या बीजेपी फिर से जीत पाएगी या दोस्तों अन्य पार्टी की सरकार बन पाएगी। क्या कहती है जनता की राय, क्या कहता है जनता का मूड। तो दोस्तों जानते हैं गुजरात के ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात के भावनगर जिले से। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अहमदाबाद जिले की, अहमदाबाद जो बड़ा जिला है और यहाँ पर विधानसभा की 21 सीटें हैं। ऐसे में दोस्तों 21 सीटों में जनता की राय जो है बहुत ही बदल सकती है। आपको बता दें 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 16 सीटें, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों 1 सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद में 21 में से 16 सीटों पर बीजेपी की जीत होती दिखाई दे रही है। वहीं अगली चर्चा करते हैं अमरेली जिले की। अमरेली जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। आनंद की बात की जाए, आनंद जिला जो है दोस्तों यहाँ पर पशुपालन की दृष्टि से काफी बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सबसे बड़ी डेयरी है गुजरात की आनंद डेयरी। दोस्तों आनंद में कुल 7 सीटें हैं विधानसभा की और 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। दोस्तों आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इस बात का भी अनुमान लग सके कि आखिर प्रधानमंत्री के रूप में जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है या नहीं। चलिए अरावली जिले के अंतर्गत दोस्तों 3 विधानसभा की कुल सीटें हैं और इस बार जनता की राय के मुताबिक 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बनासकांठा जिला जो है दोस्तों 9 विधानसभा का जिला है, ठीक है ना। यहाँ पर कुल 9 सीटें हैं और 9 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बनासकांठा के अंतर्गत भी दोस्तों पशुपालन का काम कुछ ज्यादा होता है। भरूच जिले में कुल 5 सीटें हैं दोस्तों विधानसभा की और यहाँ पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है दोस्तों। 5 में से 5 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 3 बार दोस्तों सरकार संभाली थी और गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार जनता का मूड बदल भी सकता है। दोस्तों जनता का मूड ही जान रहे हैं, यहाँ पर आपको ताजा ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जनता की राय दिखा रहे हैं। भरूच जिले में 5 में से 5 ही सीटें जनता की राय के मुताबिक दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ अगली बात करते हैं दोस्तों बोटाड जिले की। तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर रेशियो बराबर रह सकता है। जनता की राय के मुताबिक 1 सीट बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में भी मिल सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं छोटा उदयपुर जिले की। छोटा उदयपुर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से इस बार जनता की राय जो है ना 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि दोस्तों 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है छोटा उदयपुर जिले में, ठीक है ना। चलिए अगली चर्चा करते हैं दमोह जिले की। दमोह जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और इस बार 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली बात करते हैं डांग जिले की। डांग जिले में दोस्तों 1 ही सीट है केवल विधानसभा की, छोटा सा जिला है और दोस्तों यहाँ पर 1 ही सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ देवभूमि द्वारका की अगर बात की जाए तो दोस्तों द्वारका में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं। दोस्तों द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में राज किया था दोस्तों, अपना शासन किया था। तो 1 लाइक तो बनता ही है भगवान श्री कृष्ण के नाम पर और साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा। दोस्तों द्वारका की अगर बात की जाए तो विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, लेकिन जनता यहाँ पर भी आधा समर्थन दोनों ही पार्टियों को दे सकती है, यानी कि 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। चलिए गांधीनगर विधानसभा की बात की जाए तो दोस्तों गांधीनगर में 5 सीटें हैं कुल और वहीं आपको पता होगा कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ऐसे में दोस्तों गांधीनगर में जनता की राय जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों
5 सीटों वाले इस गांधीनगर जिले में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और साथ ही 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। मतलब गांधीनगर में दोस्तों यहाँ पर 5 में से 3 सीट ही मिलती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए, गिर सोमनाथ जिले के अंतर्गत दोस्तों कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं और 4 सीटों के मद्देनजर जनता जो इस बार 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत करवाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। जामनगर जिला गुजरात का बहुत ही फेमस जिला है दोस्तों जामनगर, और यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और इस बार भी 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस समय दोस्तों जामनगर में समर्थन केवल 3 सीटों का ही मिल सकता है। जूनागढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भी विधानसभा की 5 सीटें हैं। दोस्तों गुजरात में जिले ज्यादा है, विधानसभा छोटी छोटी है, ठीक है ना। और वहीं जूनागढ़ में 5 में से दोस्तों 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 1 सीट दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कच्छ की बात की जाए तो कच्छ जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि कुछ ही सालों पहले कच्छ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से भूकंप आया था, जो कि पूरे भारत देश का सबसे बड़ा इतिहास रहा था। और उस भूकंप में बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी, कई सारे लोगों ने जान गंवा दी थी और बहुत सारा आर्थिक नुकसान भी हुआ था गवर्नमेंट का। लेकिन दोस्तों गुजरात में उस समय नरेंद्र मोदी जी का शासन था और किस लेवल पर कच्छ का आज डेवलपमेंट हो चुका है दोस्तों, जिसको देखकर आप खुद भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों कच्छ जिले में 6 सीटें हैं कुल विधानसभा की, ठीक है ना। 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ खेड़ा जिला में दोस्तों 6 सीटें हैं कुल, और 6 सीटें के इस विधानसभा जिले के अंतर्गत सबसे बड़ा इतिहास क्या है कि 6 में से 6 ही सीटें जनता जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को देना पसंद कर रही है। जनता की राय के मुताबिक पूरी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हो सकती है। अच्छा, महिसाणा जिले के अंतर्गत विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर दोस्तों कांग्रेस की जीत हासिल हो सकती है। महिसागर जिले में कुल 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट जो दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इसी के साथ मोरवी जिले की अगर बात की जाए दोस्तों, मोरवी जिले में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल जिला है और यहाँ पर टाइल्स का सबसे बड़ा मार्केट है। सोपस्टोन पाउडर, टाइल्स वगैरह दोस्तों मोरवी में सबसे ज्यादा बनती है। तो यहाँ पर 3 सीटों के इस विधानसभा जिले के अंतर्गत 3 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इस बार जनता का मूड इस तरह से निकल कर आ रहा है। और वहीं नर्मदा जिले में दोस्तों 2 सीटें हैं कुल, लेकिन 2 में से 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं नवसारी जिले की। नवसारी जिले के अंतर्गत दोस्तों विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन इस बार जनता 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दोस्तों अगली चर्चा करते हैं गुजरात के पंचमहल जिले की। पंचमहल जिले में दोस्तों आंकड़े कुछ बदल सकते हैं, आपको भी जानकर हैरानी होगी। पूरी डिटेल जानते हैं और उसके बाद गुजरात के बाकी बचे 3-4 जिलों के बारे में भी करते हैं डिस्कस। और अंत में यह जानेंगे दोस्तों कि गुजरात का कौन बन सकता है नया मुख्यमंत्री, जानते हैं डिटेल। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जस्ट पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के पहले भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो चर्चा करते हैं दोस्तों गुजरात के पंचमहल जिले के बारे में। पंचमहल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 3 सीटें ही इस बार बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। और इसी के साथ गुजरात के पाटन जिले की अगर बात की जाए तो दोस्तों पाटन जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन जनता की राय के मुताबिक 4 में से यहाँ पर रेशियो बराबर बैठ सकता है। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल हो सकती है। और वहीं अगले नंबर पर चर्चा करते हैं पोरबंदर जिले की। पोरबंदर जिले में कुल विधानसभा की 2 सीटें ही है, लेकिन दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 2 में से 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों इतिहास रहा कि पोरबंदर में हर बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकोट जिले में दोस्तों 8 सीटें हैं कुल और 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस जबकि 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं साबरकांठा जिले में 4 सीटें हैं और दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। 1 सीट जो है वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। सूरत जिले की बात की जाए, सूरत जिला भी कुछ बड़ा जिला है और दोस्तों इंडस्ट्री के हिसाब से इसका काफी बड़ा महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों पूरे देश में। सूरत की साड़ियां जो दोस्तों भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सूरत प्रिंट की साड़ियां। उसके अलावा लेडीज की जो गारमेंट्स हो ना, सलवार सूट वगैरह वगैरह, तो ये सभी कपड़े सूरत में बहुत ही बड़े तादाद पर मिलते हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल है और दोस्तों टेक्सटाइल का हब माना जाता है सूरत। तो कुल 16 विधानसभा सीटों में से सूरत में दोस्तों इस बार 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत हो सकती है और साथ ही 1 सीट दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। तो ऐसे में सूरत का सियासी हलचल आपको पता लग गया होगा दोस्तों, मतलब कि इंडस्ट्रियल जिले के अंतर्गत 16 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। मतलब जनता नहीं बल्कि दोस्तों गुजरात के जो बिजनेसमैन है ना, वो भी नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को ही पसंद करते हैं। और वहीं सुंदरनगर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं दोस्तों, और 5 में से 4 सीटें इस बार दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। तापी जिले में दोस्तों 2 सीटें हैं कुल विधानसभा की, और 2 में से यहाँ पर रेशियो बराबर बराबर बैठेगा दोस्तों, 1 सीट बीजेपी को जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। बड़ोदरा जिले में 10 सीटें हैं, और यहाँ पर कितना बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 में से 10 ही सीटें बड़ोदरा की बीजेपी को मिल सकती है। दोस्तों जनता पूर्ण बहुमत के साथ बड़ोदरा में बीजेपी का समर्थन कर रही है। अंत में चर्चा करते हैं वलसाड़ जिले की। वलसाड़ जिले में दोस्तों 5 सीटें हैं, लेकिन 5 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 1 सीट जो है ना वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस वीडियो में अपन ने जाना कि गुजरात की जनता इस बार भी बीजेपी को ही समर्थन दे रही है, और हाँ बीजेपी की सरकार बनती है तो शायद विजय रूपाणी ही दोस्तों इस बार नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके मुताबिक गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।